ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मीडिया की नैतिकता को कायम रखने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। सरकार द्वारा हाल ही में जारी मीडिया आचार संहिता पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, साइबर कानून विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा एवं अपराध विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। पवन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, ये जो नई आचार संहिता या नए दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, ये किस तरह से हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे यहाँ भारतवर्ष में कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन, खासतौर पर इंटरनेट की अडॉप्शन बहुत तेज रफ्तार से हो रही है। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड बन चुका है। तो इस संदर्भ में हम पाते हैं कि भारतवासी बहुत ज्यादा जबरदस्त इनोवेटिव तरीके से कंटेंट जनरेट करते हैं, कंटेंट ट्रांसमिट करते हैं और कंटेंट को रिसीव करते हैं और कंज्यूम करते हैं। यही कारणवश है कि हम पाते हैं कि आज हर भारतवासी एक ग्लोबल ऑथर, एक ग्लोबल ट्रांसमीटर और एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टर ऑफ डेटा बन चुका है। तो जब इतना जबरदस्त डेटा हम लोग उत्पन्न करते जा रहे हैं, तो देखने में आ रहा है कि इस तरह सा डेटा भी सामने आ रहा है जो नकारात्मक रूप से और समाज को, भारतीय सरकार को और लोगों के जीवन को प्रभाव कर रहा है। इस तरह का कंटेंट पर किसी प्रकार से लगाम रखनी चाहिए। इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सन 2021 में आईटी रूल्स 2021 को लागू किया 25 फरवरी से। इनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स गाइडलाइंस 2021। अब ये रूल्स बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने रूल्स को इम्प्लीमेंट करते देखा, हम पाए कि इस रूल्स में भी और संशोधन लाने की जरूरत है। तो सरकार ने एक संशोधन इन रूल्स में 2022 अक्टूबर में लेकर आई और अब दूसरा संशोधन 6 अप्रैल 2023 को लेकर सरकार आई है और अभी अपडेटेड रूल्स प्रकाशित हो चुके हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। इन सारे नियमों में जो खासतौर पे देखा जाए तो उसमें सबसे पहले तो शायद सट्टेबाजी को विशेष तौर पे परिभाषित किया गया है और इस तरीके के विज्ञापनों पर सरकार ने कहीं न कहीं दिशा निर्देश या एक सामान्य आचार संहिता भी लाने की बात की है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कानून किस तरीके से ऐसी किसी भी लालच को या इस तरीके के प्रोत्साहनों पर रोक लगाने के प्रति उत्साहित करते हैं। देखिए, जब ये रूल्स 2021 में बने थे, वो केवल इंटरमीडिएटरीज के लिए और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एवं सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के लिए बनाए गए थे। इंटरमीडिएटरीज की परिभाषा धारा 2(1)W भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पूरी तरीके से परिभाषित है और ये बहुत विशाल परिभाषा है। इसमें हर प्रकार का व्यक्ति शामिल हो जाता है या संस्था शामिल हो जाती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए या स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है या उसे किसी प्रकार से डील हैंडल या प्रोसेस करता है। हमने देखा कि ये रूल्स 2021 में आ तो गए और तमाम सारे इंटरमीडिएटरीज पर भी लागू हो गए, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज पर लागू हुए। लेकिन हमने पाया कि ये रूल्स फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम पर लागू नहीं हो रहे थे। तब तक हो ऐसा रहा था कि ये ऑनलाइन गेमिंग वाली जो प्लेटफॉर्म थे वो बिना लगाम के घोड़े के तौर पर आगे बढ़ते जा रहे थे, अनाप शनाप गतिविधियां करते जा रहे थे जो अक्सर कानून या लोगों की उपेक्षा या एक्सपेक्टेशन थी उसका उल्लंघन करते थे। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं इस तरह की ऑनलाइन गेम्स भी नकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करती रहती थी। तो इस संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए अब केंद्रीय सरकार ने समझा कि साहब आवश्यकता आ गई है कि ये ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएटरीज या गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हम फिलहाल इस कानून के दायरे में लेकर आए। लिहाजा अब ये जो नए अपडेटेड रूल्स 2023 अप्रैल 6 अप्रैल को लागू हो गए हैं, इसमें ऑनलाइन गेमिंग को भी कवर किया गया है, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर कर दिया गया है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर कर दिया गया है। जब हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के हृदय में बहुत क्लैरिटी नहीं रहती, क्या ये ऑनलाइन गेम सही है, ऑनलाइन रम्मी, ऑनलाइन और प्रकार की जो गेम्स होती हैं क्या वो जुआ सट्टेबाजी तो नहीं है, और अगर हम एक गेम खेलेंगे तो क्या हम कानून का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, क्या हमारे बरखिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स की क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए। ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लोगों के मस्तिष्क में लगातार आते रहते हैं। अब उन तमाम सारे सवालों पर अब क्लैरिटी लेकर आई है केंद्र सरकार। अब ये केंद्र सरकार ने इन आईटी रूल्स में स्पष्ट तौर पर
हर प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी को भी कानून के दायरे में लेकर आ गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फोकस है कि साहब अगर आप ऐसी कोई गेम ऑनलाइन गेम खिलाएंगे जो वेजरिंग या गैम्बलिंग के संदर्भ में होगी तो उसका तो निषेध कर दिया गया है, उसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है और सर्विस प्रोवाइडर्स को दिशा निर्देश दे रखा है कि आप इस तरह की कोई गेम को न तो प्रकाशित करें न खिलाएं। अगर आप कैसा काम करेंगे तो आप इन आईटी रूल्स 2021 का उल्लंघन करेंगे और एक बार आपने उल्लंघन कर लिया तो जो सुरक्षा कवच ये कानून ने आपको प्रदान कर रखा है वो सुरक्षा कवच आपसे छीन लिया जाएगा। ये बात रूल 7 आईटी रूल्स कहते हैं और उसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि अब आप पर मुकदमे होंगे और जो कानून ने आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया था वो अब आपके ऊपर पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। तो मोटे तौर पे ये माना जाए कि इसमें उन चीजों के विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात करिए या ऐसी चीजों पे जो इस तरीके के गेमिंग में जहां पे सुरक्षा संबंधित या जहां पे लत लगने जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं उन पे एक नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है और इससे संबंधित विज्ञापन हो या इस तरह की कोई भी चीजें हों जो उसको प्रोत्साहित करती हों वो पूरी तरीके से उस पर बैन लगा दिया गया है। देखिए भारतीय सरकार चाहती है कि भारतवासियों को खासतौर पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके स्वास्थ्य चाहे वो फिजिकल स्वास्थ्य हो चाहे उनका मानसिक स्वास्थ्य हो सही रहे और इस तरह की ऑनलाइन गेम्स लोगों के जीवन में तहलका न मचा दें, जीवन को अस्त व्यस्त न कर दें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल इस तरह के नियंत्रणों को आज इन आईटी रूल्स में लाया गया है। अगर आप विशेष तौर पर देखें तो सरकार का उद्देश्य है कि आप इन ऑनलाइन गेम्स की इवज में इसकी आड़ में आप ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन वेजरिंग नहीं करेंगे और आप न तो इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करेंगे, न ही आप लोगों को प्रलोभन देंगे, न ही गोलमोल तरीके से मिसलीडिंग तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि साहब आप आइए और ऑनलाइन गेम खेलिए। तो इन तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी जबरदस्त अंकुश लगाए गए हैं इन ऑनलाइन गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति। कहा गया उन्हें क्या विशेष तौर पर कदम उठाएंगे जो उनकी ड्यू डिलिजेंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको जो परिभाषित किया गया है उनका पालन भी इन सर्विस प्रोवाइडर्स को करना पड़ेगा। जी, क्योंकि ये गेमिंग का जो बाजार है ऑनलाइन गेमिंग का इसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी जुड़े हुए हैं और ये भी माना जाता है कि इसका भी बहुत बड़ा बाजार है। क्या इन सारे कानूनों से उनकी जो इस तरीके की जो सुरक्षित गेम खिलाते हैं या जो इसमें स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो कोई बाधा पैदा नहीं होगी, उनका व्यापार सुरक्षित रह पाएगा? देखिए ये रूल्स का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके धंधे पे वो कहीं ना कहीं रोक लगा दें। हाँ, अगर आप ऐसा धंधा कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करता है, मतलब अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं या वेजरिंग करते हैं जो वैसे भी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत आती है तो मुझे लगता है वो तो आपको कानून परमिट करता नहीं। उसी बात का पुनः से रीएम्फेसिस इन रूल्स ने किया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल गेम खेलते हैं जो लोगों की क्रिएटिविटी को नया अंजाम देती है, जो उन्हें एक नया वेंट देती है अपनी डे टू डे फ्रस्ट्रेशन से, तो वो आपसे परमिटेड की जाती है। देखिए मुख्य तौर पर मुझे लगता है जितने भी ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो अधिकांश तौर पर इस तरह के रूल से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि उनके धंधा सुचारू रूप से और चलेगा। वो तो वही लोग प्रभावित होंगे जो विशेष तौर पर कानून का उल्लंघन करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक नया जामा पहनाते हैं ऑनलाइन गेम का लेकर और लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनके लिए तो ये जबरदस्त नई रोशनी की नई किरण है, आपको एक नया अध्याय प्रदान कर रही है कि आप एक और खुले तरीके से अपने धंधे को आप बढ़ा सकते हैं, अपने उपभोक्ताओं को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। जी पवन जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद और बहुत सरल शब्दों में ये जो नई नियमावली है उसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मीडिया की नैतिकता को कायम रखने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।